नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। क्या पप्पू यादव का इस्तेमाल कर तेजस्वी को ब्लैकमेल कर रही है कांग्रेस, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर जानकारी देने के लिए मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ऐसा इसलिए लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि कभी पप्पू यादव को कांग्रेस दूर कर देती है जी। कभी पप्पू यादव को कांग्रेस पास बुला लेती है। कब दूर करती है? जब तेजस्वी यादव को दुलारना होता है। और कब पास बुलाती है पप्पू यादव को? जब तेजस्वी यादव को डराना होता है। जी। जब अभी पप्पू यादव को कांग्रेस ने पास बुला लिया है। जी। उन्हें ऐसी मीटिंग में बुलाया गया दिल्ली में, जिस मीटिंग में बेहद गिने चुने लोग बिहार से बड़े नेता मौजूद थे। उस मीटिंग में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बुलाया गया। जी। अब पप्पू यादव को इसलिए, देखिए, पप्पू यादव से प्रॉब्लम यह है तेजस्वी यादव को और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, कि दोनों को लगता है कि यादव कम्युनिटी, यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में लालू के बाद स्वीकार कर लिया है यादव समाज ने बिहार के तेजस्वी यादव को। जी। लेकिन पप्पू यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं बिहार में जी। जो इसमें बाधक बन सकते हैं। जी। पप्पू यादव कभी भी, अगर जब तेजस्वी यादव कमजोर अगर पड़े थोड़े भी, तो पप्पू यादव यादवों की विरासत पर कब्जा कर सकता है और यादवों के, लालू के बाद यादवों के सबसे बड़े नेता बन सकता है। तो ऐसे में, हाँ, लालू प्रसाद यादव के बाद पप्पू यादव यादवों के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। और यही डर पप्पू यादव को आगे बढ़ने से रोकने के पीछे जो इतनी एनर्जी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव झोंकते हैं ना, इसकी वजह यही डर है। इसी डर की वजह से जब पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया, अपनी पार्टी जाप का विलय कर दिया जी कांग्रेस में, उसके बाद उनकी तैयारी थी पूर्णिया से चुनाव लड़ने की। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपना तमाम जो उनका रिसोर्सेज है, उनकी जो ताकत है, वो झोंक दी और ऐसी व्यवस्था कर दी कि पूर्णिया की सीट मिले ही नहीं जी कांग्रेस को। जी। और पूर्णिया की सीट पर बीमा भारती, जो जदयू छोड़कर आई थी आरजेडी में, उनको लड़ा दिया गया लोकसभा चुनाव में 2024 में जी। और पप्पू यादव के खिलाफ माहौल बनाने की हर संभव कोशिश की गई। कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव जी। तो बाद में आरजेडी ने दबाव बनाया कांग्रेस पर और कहा कि कांग्रेस साफ करे कि पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वहां से वे हैं कि नहीं कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस को बकायदा कहना पड़ा कि पप्पू यादव तो कांग्रेस में शामिल ही नहीं हुए हैं और उन्होंने जो सदस्यता की पर्ची है वो कटवाई ही नहीं है, वे कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है। इतना इस हद तक दबाव बना दिया। लेकिन तमाम विरोध के, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव पूर्णिया चले गए और पूर्णिया जाकर उन्होंने कह दिया कि पप्पू यादव को वोट न देकर जिसे वोट दें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर बीमा भारती को आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। फिर भी पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद बन गए। यह उनकी ताकत और उनकी लोकप्रियता को दिखाता है जी। उसके बाद पप्पू यादव कांग्रेस में कई दोराहे से गुजरे। कई बार ऐसा लगा कि अब पप्पू यादव के सब्र का बांध टूट जाएगा। पप्पू यादव को बैठकों में नहीं बुलाया जाने लगा। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, लेकिन वे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं जी। और उन्हें बिहार को लेकर जो बैठकें हो रही थी दिल्ली में, उसमें नहीं बुलाया जा रहा था। उसे लेकर पप्पू यादव बहुत आहत हुए और उन्होंने इस पर खुली नाराजगी जाहिर की कि उनकी भूमिका क्या होगी बिहार में, यह उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है। जो दूसरे राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं उसमें बुलाया जाता है और बिहार चुनाव को लेकर जो बैठकें हो रही है उसमें मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। रंजीता रंजन, उनकी पत्नी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन पप्पू यादव को नहीं बुलाया जा रहा था। इसके बाद बवाल हुआ और बवाल मचा। उसके बाद जो गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें पप्पू यादव को बुलाया गया। पप्पू यादव खूब बोले वहां से लौट कर आए तो पूरे फॉर्म में थे और पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी भी ठोक दी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, राजेश राम है, तारिक अनवर है और दूसरे नेता हैं और एक कैंडिडेट तो मैं भी हूं। तो इसके बाद और बवाल छिड़ गया। इसके बाद पप्पू यादव फिर दरकिनार हो गए और जब राहुल गांधी बिहार बंद कराने आए पटना, तो उस दौरान तो हद हो गई।
पप्पू यादव मंच पर चढ़ रहे थे, रथ पर, राहुल गांधी के रथ पर चढ़ रहे थे और पप्पू यादव को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, धक्का दे दिया, जिससे पप्पू यादव गिर पड़े। एक सांसद, जनप्रतिनिधि के साथ, भारत की सबसे बड़ी जो संस्था है पार्लियामेंट, उसके सदस्य के साथ ऐसा बर्ताव, इससे पप्पू यादव के समर्थक बहुत आक्रोशित हो बिल्कुल। और पप्पू यादव के समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि यह तेजस्वी यादव के इशारे पर कराया गया अपमान, और अगर तेजस्वी यादव माफ़ी नहीं मांगते हैं इसके लिए, तो उनके पप्पू यादव के समर्थक लादेन ने ऐलान कर दिया कि अगर तेजस्वी यादव इसके लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वे क्या करेंगे, चुनाव लड़ जाएंगे राघोपुर से, और एक एक अल्पसंख्यक वोट के लिए राघोपुर में तरसा देंगे तेजस्वी यादव को। अब इसके बाद फिर सुलह सफाई हुई, और जब आए राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में, तो पप्पू यादव को मंच पर जगह मिली, पप्पू यादव मंच पर बैठे। उसके बाद एक और दिक्कत हो गई, मंच पर तो बैठे लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। अब बोलने का मौका नहीं मिला तो पप्पू यादव ने इसे इशू भी नहीं बनाया। जब लालू यादव जाने लगे तो पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को कार तक छोड़ने गए, उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। फिर पप्पू यादव पूरी यात्रा में सक्रिय दिखे, उन्हें बोलने का भी मौका मिला। एक जगह नहीं, मुझे लगता है कि एक जगह तो उन्होंने जननायक कह के विवाद को जन्म दे दिया, कई जगह वे बोले, लेकिन एक जगह जो उन्होंने बात कही उससे विवाद हो गया। पप्पू यादव ने कह दिया कि तेजस्वी यादव जननायक है, और यहाँ इसे लेकर भारी विवाद हो गया कि जननायक शब्द तो कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री, वे संघर्ष से निकले हैं। तेजस्वी यादव ने जीवन में कौन सा संघर्ष किया है कि उनको जननायक की उपाधि पप्पू यादव ने दे डाली। दरअसल यह पप्पू यादव की कोशिश तेजस्वी यादव के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश थी। इसके बाद पप्पू यादव को लगा था कि संबंध ठीक हो जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव आपस में बातचीत करते दिखे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पटना में डाक बंगला चौराहे पर 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, उसमें पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली, और सांसद पप्पू यादव नीचे कुर्सी पर बैठे और पानी की बोतल से पानी पीते देखे गए। इसे लेकर भी बवाल मचा और यह कहा जाने लगा कि कितना अपमान सहेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव से जब भी पूछा गया कि आपका इतना अपमान हो रहा है, आप क्या कहते हैं, तो पप्पू यादव हमेशा कहते रहे कि अपमान तो भगवान बुद्ध का भी हुआ, भगवान शिव का भी हुआ, तो मेरा अपमान हो जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे यह मुद्दा नहीं है, मैं कोसी सीमांचल के लोगों के लिए कोई भी अपमान सहूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पप्पू यादव ने कहा कि मैं कोसी सीमांचल के लोगों के लिए कोई भी अपमान सहूंगा। अब कोसी सीमांचल में पप्पू यादव का जो प्रभाव है, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, ये पूरे कटिहार, कोसी सीमांचल में जो प्रभाव है उनका, उसे लेकर ही चिंता है राजद की, क्योंकि कांग्रेस कोसी सीमांचल में ज्यादा सीटें चाहती है, और इसका आधार बताती है पप्पू यादव। बिल्कुल कहती है कि हमारे साथ सांसद पप्पू यादव हैं, सांसद पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद रहे हैं, वे पूर्णिया से सांसद हैं, सुपौल से उनकी पत्नी सांसद रही रंजीता रंजन, तो पूरे कोसी सीमांचल में उनका गहरा प्रभाव है। बिल्कुल। तो ऐसे में पप्पू यादव हमारे साथ हैं, इसलिए कोसी सीमांचल में हम बड़ी ताकत हैं, इसलिए हमें सीटें चाहिए कोसी सीमांचल में, और कोसी सीमांचल की सीटों पर अल्पसंख्यकों का बड़ा प्रभाव है। उन सीटों पर अगर कांग्रेस को सीट शेयरिंग में हुए कोसी सीमांचल में बड़ी संख्या में सीटें मिलती हैं, तो कांग्रेस के लिए जीतना आसान होगा। पप्पू यादव का यहाँ इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस तेजस्वी यादव को के साथ बार्गेन करने के लिए, और पप्पू यादव इसे बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इससे प्रेशर में आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि पप्पू यादव अगर और मजबूत हुए, इनके समर्थकों को टिकट मिला, तो इससे राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगा। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पूरा माहौल देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार पप्पू यादव के बेटे चुनाव लड़े? ऐसा हो सकता है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के चुनाव लड़ने की खबर है जी, और खबर है कि कांग्रेस की तरफ से इसे हरी झंडी भी मिल गई है कि पप्पू यादव के बेटे जो क्रिकेटर हैं सार्थक रंजन, वे पूर्णिया की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
क्योंकि पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, और पूर्णिया की किसी सीट से अगर उनके बेटे सार्थक रंजन चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें जीतने में आसानी आएगी। इसीलिए पप्पू यादव यह कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले कांग्रेस, और कांग्रेस ने इसे ग्रीन सिग्नल भी जो हमें सूचना है वो दे दिया है कि आपके बेटे वहां से चुनाव पूर्णिया की किसी सीट से लड़ सकता है। अब यह और खतरे की घंटी है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे कि एक और युवा यादव चेहरा बिहार विधानसभा में आए जो उनके लिए खतरा हो। बिल्कुल। तेजस्वी यादव भी क्रिकेटर जी, सार्थक रंजन जो हैं पप्पू यादव के बेटे वे भी क्रिकेटर जी, तो ऐसे में तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को टिकट ना मिले। लेकिन दिक्कत यह है कि पहले ये हो जाता था जी लालू प्रसाद यादव के जमाने में जी, कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के तमाम बड़े फैसले ले लेते थे। लेकिन अब यह नहीं हो पा रहा है जी। कांग्रेस अब अपने फैसले खुद ले रही है। कांग्रेस के फैसले अब राहुल गांधी ले रहे हैं, कांग्रेस के फैसले कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के फैसले अब तेजस्वी यादव नहीं ले रहा है। लालू प्रसाद यादव की सेहत अब उनको उतना एक्टिव राजनीति में रहने की इजाजत नहीं दे रही है, और तेजस्वी यादव उस तरह से कांग्रेस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से लालू प्रसाद यादव रहते थे जी। अब कांग्रेस अपने फैसले तो ले ही रही है, साथ ही राजद के साथ बराबरी में खड़ा होने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए 16 सितंबर से यात्रा निकल रही है जी तेजस्वी यादव की, और इस यात्रा में जब पूछा पत्रकारों ने कि महागठबंधन भी शामिल होगा, दूसरे दल भी शामिल होंगे, तो तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया? तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं ही तो हूं ना अध्यक्ष महागठबंधन का, मैं शामिल हो रहा हूं तो महागठबंधन शामिल हो रहा है। आप समझिए कितना बड़ा इशारा दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे एक समय इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि इंदिरा गांधी इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी भारत है, भारत ही इंदिरा गांधी है जी। तो वह उसी तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन है और महागठबंधन ही तेजस्वी यादव है। मतलब तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि वे उस तरह से लालू की जगह ले लें जिस तरह से लालू प्रसाद यादव डिसाइड किया करते थे कि गठबंधन में कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। उनके पास लोग आते थे, दूसरे दलों के, कांग्रेस के तमाम दलों के लोग मीटिंग करने के लिए आते थे, वे कभी किसी पार्टी के दफ्तर नहीं जाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव गए। इतिहास में पहली बार वे सदाकत आश्रम गए और सदाकत आश्रम में मीटिंग हुई कांग्रेस के साथ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस बराबरी में एकदम खड़ी होने की कोशिश कर रही है बिहार में, उससे लालू प्रसाद यादव भी बहुत नाराज है, और लालू प्रसाद यादव को यह बात चुभ भी रही है, और यही वजह है कि वे सीटों को लेकर इतना टफ स्टैंड ले रहे हैं कि अब 50 से ज़्यादा नहीं देंगे। अब देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव जिद पर अड़े हुए हैं कि हम 135 सीटों पर लड़ेंगे, 144 सीटों पर लड़े थे तेजस्वी यादव पिछली बार, इस बार अड़े हुए हैं कि हम 135 से कम पर नहीं लड़ेंगे और 50 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे, 20 सीटों के आसपास मुकेश सहनी को दे देंगे। ये बात कांग्रेस को चुभ रही है कि मुकेश सहनी को 20 सीटें और हमें 50 सीटें। मुकेश, उनको लग रहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा इतना जनाधार है, मुकेश सहनी के पास क्या है कि मुकेश सहनी को आप 20-25 सीटें देंगे और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को आप 50 सीटें देंगे। तो ये सारी बातें चुभ रही हैं और ये हो इसीलिए कृष्णा अल्लावरू से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे क्या, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे क्या, तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए तीखे अंदाज में जवाब दिया बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कि चुनाव बाद देखेंगे कि जब जीतेंगे उसके बाद देखेंगे कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। तो कुल मिलाकर जो हालत है उसमें पप्पू यादव को एक तुरूप का पत्ता की तरह कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है तेजस्वी यादव को साधने के लिए, और तेजस्वी जब पप्पू यादव को कांग्रेस आगे करती है तेजस्वी यादव बैकफुट पर चले जाते हैं। सर इस बार पप्पू यादव को चुनाव में कितनी अहमियत मिलने के आसार हैं? देखिए पप्पू यादव को अहमियत तो पूरा दे रही है कांग्रेस जी, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोसी सीमांचल में, पूरे बिहार में तो नहीं लेकिन कोसी सीमांचल में जो उसके स्टार प्रचारकों की लिस्ट होगी उसमें पप्पू यादव भी होंगे। पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जाएंगे, लेकिन कोसी सीमांचल में कांग्रेस की कमान संभालेंगे पप्पू यादव। और अगर पप्पू यादव ने कांग्रेस की कमान कोसी सीमांचल में संभाल ली और बड़ी संख्या में सीटें कोसी सीमांचल में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर ले ली तो कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में कोसी सीमांचल में उभरेगी और
इससे तेजस्वी यादव कमजोर होंगे। तेजस्वी यादव की ताकत बिहार में और महागठबंधन के भीतर कमजोर होगी। लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार दूल्हा तो वे हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी नहीं है, मुख्यमंत्री तो उन्हें बनना है। कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? 70 सीटें लड़ी थी, 19 सीटों पर जीत हासिल की, 2 विधायक इधर उधर चले गए, 17 विधायक बचे हैं। अकेले भी लड़ जाएगी। और राहुल गांधी ने संकेत दे ही दिया है दिल्ली में कि हम आत्मसम्मान कोई सुपर बॉस बनने की कोशिश न करें, हम आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। आप लोग 243 सीटों पर आवेदन लेना जारी रखिए और अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए। कैंपेन कमेटी बना करके चुनाव प्रचार शुरू कीजिए। तो यह सारी चीजें ये बता रही है कि अगर तेजस्वी यादव नहीं झुके तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। और बिहार में दिल्ली वाली हालत जो केजरीवाल की हुई, केजरीवाल भी टफ स्टैंड ले रहे थे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई, केजरीवाल को बड़ा नुकसान हुआ। उसी तरह की स्थिति बिहार में हो सकती है। कभी प्यार तो कभी तकरार, यही रिश्ता चल रहा है अभी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का और पप्पू यादव का। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।